उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते कई बार हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, और जब एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में पता लगता है मेनिस्कस डीजनरेट हो चुका है, कार्टिलेज खत्म हो गया है, या आम भाषा में बोले तो घुटनों की ग्रीस ही खत्म हो गई है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? सर्जरी से पहले भी तो कंसेंट लेते हैं कि अगर सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो हम अपनी बॉडी के साथ ऐसा बड़ा खिलवाड़ क्यों करें? ये भी एक रिस्की प्रोसीजर है। क्यों ना हम आयुर्वेद अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। एक बार अगर शरीर खुल जाए तो पहले जैसा नहीं होता, और थ्रू आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा जानू बस्ती से ऐसे बहुत से मरीज हैं जो सर्जरी से बचे हैं, और कई ऐसे पेशेंट भी हैं जो सर्जरी करवाने के बाद भी आए हैं और अपने आप को उन्होंने तंदुरुस्त किया है। जानू बस्ती प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आटे की पिट्ठी बनाकर हम घुटने के ऊपर रखते हैं, जिसमें मेडिकेटेड घी का प्रयोग किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे ये जंग लगी मशीन में तेल डालने जैसा इफेक्ट करता है, लुब्रिकेशन देता है। इसके साथ साथ हम शमन चिकित्सा देते हैं, पेशेंट को अश्वगंधा, शलाकी जैसी औषधियाँ देते हैं जिससे नेचुरली उसमें ग्रीस प्रोड्यूस होती है। जानू बस्ती और पोटली चिकित्सा कराने के बाद देखा गया है कि पेशेंट आने वाले 4 से 5 साल बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, और उसके बाद इनको ये पंचकर्मा दोबारा करवाना पड़ता है। पर क्योंकि हम रोज चल रहे हैं, जितना हम चलेंगे हड्डियां आपस में टकराएंगी, स्वेलिंग होगी, इसीलिए औषधि खा के पंचकर्मा करवा के हम 4 से 5 साल तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से पंचकर्मा करवाने की ज़रूरत आ पड़ती है। और पंचकर्मा हमें हेल्दी रखता है, हमारी सर्व धातुओं की वृद्धि करता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अस्थि और मज्जा को बनाने के लिए हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी काम करना होता है। इसलिए आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा है, वो आप चाहे पंचकर्म करवाएं या शमन चिकित्सा लें, वो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, साइड बेनिफिट्स देता है, आपके घुटनों के साथ साथ आपके हार्मोन लेवल को भी बैलेंस करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे की जाती है ये जानू बस्ती चिकित्सा।